हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अंग्रेज क्लासेस में। और आज ये पीपीडीटी का 10th सेशन है। मैं इससे पहले 9 इमेज पर काम करा चुका हूँ, आप लोग को स्टोरी कवर करा चुका हूँ। और जिसमें जो 9th स्टोरी थी, जो कल मैंने स्टोरी कवर कराई थी, वो बहुत ही नेगेटिव टाइप की सिचुएशन दी थी मैंने कि एक्सीडेंट हो ही गया है, ये मान लो। जनरली जिस पर आप नेगेटिव स्टोरी बनाते हैं वही मैंने आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव स्टोरी क्रिएट की कि अगर आप नेगेटिव स्टोरी भी बनाते हैं तो किस तरह से उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो सेम टाइप की आज जो मैं स्टोरी लाया हूँ वो बेस होगी मेडिकल रिलेटेड कोई भी पिक्चर या थीम हो जिसमें हम रिलेट कर सकें मेडिकल चीज़ों से। कोई भी ऐसी पिक्चर, मान लो कोई डेड बॉडी हो, कोई हॉस्पिटल का साइन हो। मैंने एक स्टोरी पहले भी इस तरह की कवर करा चुका था, लेकिन आज जो मैं थीम रखूँगा, थीम थोड़ी डिफरेंट रखूँगा। जैसा कि मैंने 10+ पिक्चर्स आपको कवर कराई हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो इन 10+ पिक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने आपको 50 to 60 थीम आपको कवर कराई हैं। यस और नो, एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, मैं भी एक बार फोकस वगैरह चेक कर लेता हूँ कि मैंने आपको 10+ इमेज में ओके ठीक है, आपको 50 to 60 थीम कवर कराई है या नहीं, कि किस तरह से आपको किस तरह की स्टोरी कवर करनी है, कैसे उनकी राइटिंग करनी है, कैसे नरेशन वगैरह करना है। ठीक है, बताया था, जीडी के पॉइंट तक भी मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी होगी सेम एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन पर होगी। उन्हीं में से मैंने एक थीम निकाली है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ कैंडिडेट को क्या होता है, अगर थीम मिल भी जाए, थीम वो अच्छी लाते हैं, स्टोरी स्टार्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी स्टोरी इतनी अच्छी बन नहीं पाती। यह आज मैंने जो देखा है बहुत सी स्टोरीज में, तो आई ऑब्जर्व दैट कि थीम वाज गुड, their story have a lot of actions, but the problem is that their story were not constructed in such a way that it look like too much attractive नहीं थी वो बिल्कुल भी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं अट्रैक्टिव बनाने में। बिल्कुल जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखाता हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है, आप सोचिए कि मैं किस बात पर फोकस कर रहा हूँ, उस बात को सिर्फ आपको सोचना है। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एक बार जल्दी शेयर कर दिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव जुड़ जाए। और महामैराथन का मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, वैसे संडे में पॉसिबली संडे में आपको 9:15 PM पर नाइट में आपको महामैराथन स्टार्ट होकर मिल जाएगी। और लेंथ देखनी पड़ेगी उसकी, वीडियो ड्यूरेशन कितनी होगी वो मैं देख लूँगा। जितना भी मैक्सिमली मुझ पर हो पाएगा, 3 आवर 4 आवर और 2.5 आवर, जितना भी मुझसे पॉसिबली हो पाएगा मैं आपको महामैराथन प्रोवाइड कराऊंगा सभी टॉपिक की। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन कवर कर दीजिए, सेशन लाइव शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें। बहुत ही डीपली एक एक छोटा टू द पॉइंट हम कवर करेंगे। कोई भी बातें मैं आप देखते होंगे, जब भी मैं टॉपिक कवर कराता हूं तो मैं एक भी छोटा पॉइंट मिस नहीं करता। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार शेयर कर दिया या नहीं किया आपने, जल्दी से। चलिए, जिसने किया अच्छी बात, जिसने नहीं किया अच्छी बात। अच्छा, लाइक तो कर दीजिए, जो लोग लाइव हैं जल्दी से लाइक कर दो। एक सेशन को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, पता नहीं किस बात के लिए करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आती है मेडिकल रिलेटेड थीम। सपोज दैट कोई डेड बॉडी है, सपोज दैट, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ पिक्चर को, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पिक्चर किस टाइप की है, क्योंकि मैं आपको पिक्चर बनाकर नहीं दिखा सकता, और पिक्चर में भी दिखा भी दूँ तो एक पिक्चर दिखा दूंगा। मैं उस टाइप की सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। सपोज दैट कि कोई प्लस साइन कहीं दिख रहा है, हॉस्पिटल टाइप सिचुएशन। ठीक है, कोई स्ट्रेचर टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पर कोई बंदा बैठा है। ठीक है, और सपोज करो वो जिंदा ही है, ऐसे मान लो आप, यही क्यों लगता है कि डेड बॉडी की पहचान जनरली क्या होती है, उसके ऊपर एक कवर, पूरा वो होल कवर्ड रहती है जनरली। डेड बॉडी नहीं है, ठीक है ना, डेड बॉडी नहीं है, एक समझ लो कि एक पेशेंट है, पास में क्या है, कुछ ऐसे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना, जिस पर ग्लूकोज वगैरह लटकी हुई रहती है, ऐसे मान लो ग्लूकोज वगैरह लगी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये प्लस साइन वगैरह लगे हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। या कोई डेड बॉडी खड़ी है, या फिर हॉस्पिटल का सिचुएशन लग रही है, कोई एम्बुलेंस आपको लग रही है खड़ी हुई। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर आपको लगे, तो मैंने कहा था देयर आर सो मेनी थीम्स ऑन सच काइंड ऑफ पिक्चर्स। मैंने कहा था बहुत सारी थीम्स यहाँ पर होती हैं इस टाइप की पिक्चर्स पे। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप लाइक मैंने कहा था ऑक्शन क्राइसिस पे बना सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट पे बना सकते हैं। बताए थे मैंने, पहली और दूसरी स्टोरी इसी टाइप की थी, जो फर्स्ट और सेकंड पीपीडीटी का सेशन था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप की कहानी थी, उसी में से एक थीम निकल कर आती है ब्लड डोनेशन कैंप।
तो आज की जो थीम होगी मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग द ब्लड डोनेशन कैंप। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है थीम? इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो ब्लड डोनेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इससे डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपकी रियलिटी शो हो जाती है। कैसे होती है? स्टोरी में सिर्फ आपकी वो स्टोरी नहीं देख रहे। अगर ऐसा होता तो मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा वगैरह सब आज ऑफिसर होते, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल होते, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, वो देखते हैं आपकी कि आप रियल टच से स्टोरी लिखते हैं नहीं। 30 सेकंड में आपके सामने पिक्चर आई और आपने तुरंत माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन क्या आया और आपने क्या लिखा। प्री कंसीव्ड तो नहीं है, प्री कंसीव्ड का पता लग जाता है स्टोरी के कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। तो आज की हमारी जो थीम होगी ऑर्गेनाइजिंग द ब्लड डोनेशन कैंप, और छोटे छोटे पॉइंट को हम कवर करेंगे, ठीक है। सपोज दैट नंबर ऑफ एसएसबी कुछ भी मान सकते हैं, 4th एफएसबी वाराणसी वगैरह मान लो, कुछ बैच नंबर मान लो, चेस्ट नंबर सपोज को 75 आपका हो गया, एज में मान लेता हूँ आपकी 25 है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि नाम है आपका कुछ भी मान लो, अमित कुमार मान लो, कुछ भी आपकी जो इच्छा हो, ठीक है ना। आपका नाम हो गया। यहाँ आपने कैरेक्टर परसीव किए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको इतनी डार्क और हेजी पिक्चर हो। आई ऑलरेडी शो यू इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द कम्युनिटी पोस्ट। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल शो किए हैं, पोस्ट किए हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी हेजी पिक्चर हो सकती है। कई बार आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो सपोज दैट ये आपका कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो आप जनरली क्या किया आपने, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई कैरेक्टर मान लिया, ठीक है ना। मूड क्या रखा आपने, आप जनरली मूड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एज अराउंड 23 का अराउंड मान लेता हूँ मैं, ठीक है, 21 मान लेता हूँ। देखो प्लस माइनस 1 और 2 चल जाएगा, आपकी एज के अराउंड ही एज होनी चाहिए। आप 26 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आता है जेंडर। जेंडर रखना है आपको मेल या फीमेल। याद रखना आपका नाम है मेल, आप एक मेल कैंडिडेट हो, सो ऑलवेज ट्राई टू पुट द जेंडर ऑफ द मैन हीरो ऑन बिहाफ ऑफ जेंडर ऑफ योर सेल्फ। ओके, आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही जेंडर पुट डाउन करना है। अगर आप फीमेल हैं तो ट्राई कीजिए कि फीमेल जेंडर लिखा जाए मैन कैरेक्टर का, बाकी सब चल जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल है तो मेल, ठीक है ना। एज अपने अकॉर्डिंग, अपनी एज के आसपास रखनी है, और ऑलवेज पुट डाउन द पॉजिटिव मूड ऑफ द मैन कैरेक्टर। आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव मूड ही रखना है। बात क्लियर है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। उसके अलावा अब हम सीधा चलते हैं स्टोरी पे। तो मैंने क्या कहता हूँ, अब देखो किस तरह से स्टोरी उठाते हैं। देखो देखना, ओन स्टार्टिंग करते हैं, ओन सीइंग से नहीं करते हैं। आफ्टर नोइंग द blood shortage problem through newspaper, my friend name सचिन कुमार, ठीक है ना। आपको सचिन कुमार नहीं लिखना है। अगर आपके फ्रेंड का नाम सचिन कुमार है तो आप लिख सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने क्लोज फ्रेंड का नाम रखता हूँ, ठीक है ना। आपको भी यही करना है। What is the name of the main character? The name of the main character should be based on your close friend name, ठीक है ना, close friend name। बात क्लियर है? क्यों कहता हूँ मैं? Because I know that if I use my close friend name, then there is a very less chances of become hesitate during the narration। बहुत रेयर चांस होंगे कि मैं हेजिटेट हूँ, वरना क्या होता है मुझे नाम भी याद रखना पड़ेगा क्या मैंने स्टोरी में लिखा था, ठीक है ना। बात क्लियर है? आगे बढ़े तो मैंने क्या किया, सचिन कुमार एक कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ का क्या मैंने नाम दिया, उसके साथ एक क्या दे दिया, स्टेटस दे दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट, अब देखिए आपने यहाँ एज देखिए, आपने एज लिखी 21, आपने लिखा है कॉलेज स्टूडेंट। समझ सकते हैं कि फाइनल ईयर के अराउंड का कोई स्टूडेंट होगा, बट नोटिस दैट if your age is 25 and you put down the age of the main character is around 25 or 26,
सपोज दैट आपने रखी है, इशू कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटस चेंज करना होगा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो असेसर जनरली नोट डाउन करते हैं। 25 to 26 आप लिखते हैं कॉलेज स्टूडेंट, क्या बैकलॉग है क्या उसकी, अभी तक कॉलेज स्टूडेंट है। कॉलेज स्टूडेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग स्टेटस देना। आप कह सकते हैं ए मास्टर डिग्री स्टूडेंट बोल सकते हैं, ए कॉलेज स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर डिग्री, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं ए MBA स्टूडेंट और ए MTech स्टूडेंट, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप मास्टर डिग्री आप उसमें ला सकते हैं, मास्टर डिग्री स्टूडेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप मास्टर डिग्री लिखो, उसका स्टेटस दो, वरना आप कॉलेज स्टूडेंट ना लिखकर आप एक लिख दीजिए कि क्या है, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है ना, ए मैकेनिकल इंजीनियर लिख दीजिए, ठीक है, ए डॉक्टर, ऑलरेडी डॉक्टर लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा आप ए मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख दीजिए। मतलब क्या है, एज के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस आपको देना है। जनरली 22-23 के अराउंड का जो हीरो होता है वो कॉलेज स्टूडेंट मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको उसको किसी वर्क में दिखाना होगा, ठीक है ना। उसको जैसे बोलते हैं उसे निठल्ला नकारा नहीं दिखाना होगा। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो असेसर नोट डाउन करते हैं, जो पिकअप कर लेते हैं तुरंत, एक बार आपके नरेशन के दौरान तुरंत आ गया। स्टूडेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन हिज कॉलेज। आप देखिए, कहने को मैंने 2 लाइन लिखी हैं, लेकिन मैं टाइम लगाता हूँ, किस लिए लगाता हूँ, मैं एक एक छोटा छोटा पॉइंट बताता हूँ, और ये छोटे छोटे पॉइंट ही हैं जो आपको स्क्रीनिंग कराते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से ही लोग स्क्रीनिंग में रह जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से ही स्क्रीनिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। और वही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके बेस पर आप रिकमेंडेशन लोगे SSB से, ठीक है ना। चले आगे। अब इतना होने के बाद आपने थीम भी क्लियर कर दी, सब कुछ उनको नरेशन के दौरान क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अब सिंपल आपको लिखना होगा डायरेक्टली सी या ही, सॉरी अभी मामला उल्टा हो गया था, ही फर्स्टली टुक परमिशन फ्रॉम हिज कॉलेज। अब आप कॉलेज में, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट होते हैं ना कॉलेज में, तो वो सबसे बेस्ट प्लेस होता है। आप ऐसा नहीं कहीं भी अपने गांव में करा दें, करा सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट है तो वो आपका बेस्ट प्लेस होगा। तो आपने क्या किया, पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आप कुछ भी स्टार्ट कर दें, कोई भी कैंपेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कॉलेज, ओके। अब आप क्या, टुक द परमिशन फ्रॉम द कॉलेज एंड picked up the volunteer by announcing in classes। उसने क्या किया, क्लासेस में अनाउंस किया और वॉलेंटियर पिकअप किए। याद रखना, टीम वर्क, वॉलेंटियर ने पिकअप किए, क्योंकि एवरीवन नोज दैट कि ब्लड डोनेशन कैंप इज नॉट ए इजी टास्क। ये सिंगल बंदे का काम नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो सिंगल बंदे काम नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही सिंपल बात है, एक बड़ा टास्क आप लेकर चल रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप हो या कोई भी कैंप हो, कोई पिकनिक हो, कुछ भी हो, उसमें आपको टीम की जरूरत होगी ही होगी। तो दिस वर्ड पिकड अप द वॉलंटियर शोज योर टीम कोऑपरेशन, कि हाँ आप टीम के साथ वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी छोटी छोटी बातें लिखते हैं। अब मैं कल की आपको एक बात बताता हूँ, मॉर्निंग की बता देता हूँ। मॉर्निंग में सुबह सुबह में जो कमेंट मिले आर्यन तेवतिया का था कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, लेकिन उसने जो फीडबैक दिया कि OIR में उसने OIR रैंकिंग 1 लाई, बेस्ट किया। जितने क्वेश्चन मैंने से न्यू पैटर्न पे बेस और पुराने पैटर्न पे बेस कराए थे, उसने बताया कि 5 to 6 क्वेश्चन तो डिट्टो सेम थे उसके OIR में, और बाकी जो थे वो सेम टाइप के थे जैसे भी मैंने कराए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वो फीडबैक होते हैं जिससे मतलब मॉर्निंग ना गुड मॉर्निंग बन जाती है, ठीक है ना। तो ये तो थी उनकी बात। अब रही बात, जैसे कल मैं लाइव क्लास में कमेंट पढ़ रहा था, तो शायद अमित चौहान था, अमित चौहान का कमेंट था कि क्या इतनी छोटी छोटी बातें लिखनी जरूरी है। वहाँ तो मेन पॉइंट लिख रहा था गलत।
तो यही मिथ है, ये सब ना मिथ होते हैं। जैसे कि एक मिथ है कि एसएसबी में कैमरे लगे होते हैं आपके जहाँ भी आप रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक मिथ है। आप सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द टेस्ट जो होगा वहीं पर आपको असेस किया जाएगा, अपार्ट ऑफ इट आपको असेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सेम बात जैसे बोलते हैं मेन पॉइंट लिखना होता है, गलत। मेन पॉइंट तो सब लिखते हैं, जितना डीप और छोटी बात आप लिखोगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, जितना डीप और छोटे पॉइंट, बहुत बेसिक सी बातें आप लिखोगे, उसी से वो आइडिया लगाएंगे कि यस इस बंदे की स्टोरी कंस्ट्रक्टिव है और लॉजिकल है। अब नाउ पॉइंट इज दैट व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू कि आपको हमेशा यही करना होगा, छोटी छोटी बातें लिखनी होगी। व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऑलवेज राइट डाउन small point in your story. Why? Because these small points shows that your story is directly related to your real life. आपकी रियल लाइफ से ही रिलेटेड होनी चाहिए। 30 सेकेंड, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 सेकेंड ही क्यों ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं? ताकि आप ज़्यादा सोच ना पाए, सिर्फ इमेज को देख पाए, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में आएगा तुरंत, वो वही होगा जो जनरली आपने रियल लाइफ में फेस किया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सपोज को ब्लड डोनेशन कैंप किसने बस देखा, रट कर आया था ब्लड डोनेशन कैंप पे बनानी है, उसने स्टोरी बनानी स्टार्ट की, उसने सीधा क्या किया, ब्लड डोनेशन कैंप करना है, कॉलेज से परमिशन ली, डॉक्टर बुलाए, फिर क्या किया, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया और पोस्टर बैनर लगा दिए और वो बहुत खुश हो गया, एवरीवन उसने सबने उसको अप्रिशिएट किया वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब वो सारी चीज़ें इस तरह से कंसिडर करता है कि हाउ उसने प्रॉब्लम देखी, उसने ये क्या, 5 से 6-7 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन एंड होता है। लास्ट में जाके वो कहता है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप। मतलब असेसर को यही नहीं पता चलता उसने किया क्या है, उससे उसने आइडिया लगा लिया, इसने कभी ना तो ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट किया है, ना इसने कभी देखा है, इसने प्री कंसीव्ड स्टोरी लिखी है। दैट्स द रीजन और दैट्स द पॉइंट और दैट्स द स्टोरी on behalf of which the assessors can directly see that these are the preconceived story. Such type of story directly preconceived होती हैं, वो अलग ही कंसीडर कर देते हैं। तो on behalf of this type of story they consider that these stories are the preconceived or not. तो आपको प्रीकंसीव्ड है स्टोरी नहीं है, या फिर आपने लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट की है, या आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, उस पर पता चलता है आपके एक्शन से। तो छोटी छोटी बातें एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको हर एक सिंगल पॉइंट लिखना होगा ताकि उन्हें ऐसा लगे प्री कंसीव्ड नहीं है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, और रियल लाइफ से है तो आपके ओएलक्यूज शो हो रहे हैं। वरना स्टोरी राइटिंग कोई यहाँ कहानी नहीं चल रही कि आपको क्या है लिटरेचर में ऑस्कर मिलेगा, लिटरेचर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ द स्टोरी विच विल शो योर ओएलक्यूज, इट इज़ द स्टोरी, इट इज़ नॉट द स्टोरी विच विल गिव यू एनी काइंड ऑफ लिटरेचर अवार्ड, ठीक है ना। ये आपको कोई अवार्ड नहीं देगी। बात क्लियर है? चलिए, अब क्लास में अनाउंस कर दिया है एंड देन बाय डिस्कसिंग। अब क्या क्या उसने डिस्कस किया है, फिक्स द डेट, उन्होंने एक डेट फिक्स की, ठीक है ना, किस दिन करना है। डेट किसी की है, ब्लड डोनेशन की डेट, वो वाली डेट मत समझना, ठीक है ना, क्योंकि माइंड तो आप लोगों का वहीं चला गया डेट का नाम सुनते। चलिए, बाय डिस्कसिंग एंड देन बाय डिस्कसिंग फिक्स द डेट एंड, अब देखो ये छोटे छोटे एक्शन जो आपको बताते हैं कि हाँ आपकी स्टोरी रियल लाइफ से रिलेटेड है। एंड नोटिस, और आप बोले कि नोटिस और गिव नोटिस, या फिर बोले कि आप नोटिस चिपका दिया है आपने, ठीक है ना, और पुट डाउन द नोटिस और गिव द नोटिस 1 वीक बिफोर। बात क्लियर है? आपने क्या किया, नोटिस दिया 1 वीक बिफोर। क्यों किया? एक सॉरी, आपने 1 वीक बिफोर आपने जैसे ही नोटिस दिया तो 1 वीक का टाइम सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, 1 वीक में जो इन्फॉर्मेशन थी थ्रू आउट द कैंपस वो आराम से आसानी से स्प्रेड हो गई। तो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट ने डिसाइड भी कर लिया। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा, मैं बहुत लाइट वेट हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसने क्या किया, अपने आसपास के फ्रेंड को देखा, क्वेरी की, डिस्कशन हुआ, तो वो वेल प्रिपेयर हो सकता है, पहले मेंटली अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। 1 वीक में वो डिसीजन ले लेगा कि इसे ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करना है, ब्लड डोनेट करना है या नहीं करना है।
और नोटिस देना होता है 1 वीक बिफोर, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने ब्लड डोनेशन हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है देना चाहते हो नहीं आ पाए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो गिव नोटिस 1 वीक बिफोर, इतना कुछ हो गया। देन ही अलोंग विद फ्रेंड्स, और बोलेंगे कि टीम बोल सकते हैं, ही अलोंग विद फ्रेंड्स। अब देखना, मीट विद डॉक्टर ऑफ ब्लड बैंक, याद आया कुछ? ब्लड बैंक के डॉक्टर से मिले टू लीड द मेडिकल टीम, ठीक है ना, टू लीड द मेडिकल टीम ड्यूरिंग, बार बार ब्लड डोनेशन का नाम मत लिखो, ड्यूरिंग दिस नोबल केयर्स, नोबल कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे जल्दी से एक बार बताइए, यहाँ तक क्या किसी को कोई डाउट है? जल्दी यस और नो में आंसर कर दीजिए, ठीक है। और एक बार जल्दी शेयर कर दीजिए, जितने भी आप ग्रुप में है ना, एक बार शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करने में अभी आप ये ब्लड डोनेशन मत समझिए, ब्लड डोनेशन के अलावा आप कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी यही छोटी छोटी बातें आएंगी, ठीक है ना। तो फॉर राइटिंग any kind of story or any kind of organizing camp or organizing the any picnic camp, you should have to imagine yourself in that kind of situation. पिक्चर का काम मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही एंड हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, टास्क आइडेंटिफाई किया कि ब्लड डोनेशन कैंप आपको ऑर्गेनाइज करना है। नाउ द वर्क ऑफ पिक्चर इज एंडेड, वो पिक्चर एंड हो चुका है, ठीक है ना। नाउ योर वर्क इज दैट यू शुड हैव टू इमेजिन योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन and think deeply that what you can do in such kind of situation, what you did if you were there. अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? एक एक छोटे छोटे पॉइंट, एक एक एक्शन यू शुड हैव टू मेंशन इन द स्टोरी, ठीक है ना। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट मेंशन करेंगे तो उससे फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, उनसे क्या होगा, आपके OLQ शो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बनेंगी, ठीक है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी शेयर कर दीजिए, 5 सेकंड टाइम लेंगे, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। आप लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 to 6 लाइन हुई हैं, कुल 5 to 6 लाइन, ठीक है ना। पैसेज वाइज नहीं लिखना है, ये तो मैंने लिख दिया है इस तरफ से, मेरे पास बोर्ड है, कोई इशू नहीं है, आपको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग देने के बाद फिर सीधा एक साथ में लिखते जाना है, ठीक है ना। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। अब आगे चलते हैं, जिनसे आपके OLQ होते हैं। 6 to 7 लाइन हुई हैं और आपको इन्हें लिखने में मुश्किल से 2 to 2.5 मिनट लगेंगे और नेक्स्ट 3 to 4 लाइन लिखने में आपकी स्टोरी एंड हो जाएगी और आप 3 to 3.5 मिनट में ही आप क्या करेंगे, स्टोरी अपनी राइट करके फिनिश करके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन PPTT के वक्त फिनिश करके बैठना मत, याद रखना। OIR में क्या करना है, आपको बहुत स्पीड से करना है और बैठ जाना है। असेसर भी देखेंगे कि बंदे में इंटेलिजेंस है, लेकिन जब आप PPNDT लिखेंगे तब आपको बैठना नहीं है, नीचे बेशक स्टोरी राइट हो जाए, ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है, जस्ट एक्टिंग, ठीक है ना। मैं वो नहीं कह रहा कि वो कहेंगे एक्टिंग के पैसे नहीं है, ना ही एक्टिंग से आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, लेकिन एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि सपोज करो एवरीवन नोज दैट 4 मिनट इज नॉट इनफ टाइम टू राइट द कंस्ट्रक्टिव स्टोरी, ठीक है। बट यू आर राइटिंग द स्टोरी विद इन द 3 मिनट, दैट मीन्स ऑलरेडी यू राइट द प्री कंसीव्ड स्टोरी ऑलरेडी। I know you are writing the preconceived story. You know that you are writing the preconceived story, but assessor don't know. So please don't tell them by showing your expression, ठीक है ना। तो उन्हें मत बताओ आपने एक्सप्रेशन शो करके कि हाँ हम प्रीकंसीव्ड लेकर आ रहे हैं। आप ऐसे करो ना कि हमने तो लेटर्स लिखी, हम तो सोच रहे हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। ओके, तो PPTT वक्त यही काम करना है। चलिए अब देखिए,
अब आती है लास्ट पॉइंट, क्या था मैं भूल गया। अच्छा, इस नोबल केस के लिए डॉक्टर से मिले, क्यों मिले डॉक्टर से? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग ए मैंगो शेक डोनेशन कैंप, ए लॉट ऑफ पीपल विल कम फॉरवर्ड विद द मिक्सी एंड सम मैंगोज एंड दे मेक ए जूस एंड डोनेट टू द चिल्ड्रंस। हालांकि थीम अच्छी है, लेकिन वो मैंगो शेक का कोई डोनेशन कैंप नहीं है कि आपको मैंगो शेक बांटना है सबको, ठीक है ना, वो ब्लड डोनेशन कैंप है। यू नीड ए डॉक्टर टू लीड द मेडिकल टीम, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं कि अच्छा ब्लड देना, आजा भाई आजा, एक चाकू लिया, कट लगाया, कटोरा फुल किया और रख दिया एक तरफ, ठीक है ना। तो सो मेनी टेस्ट कंडक्ट होते हैं बिफोर द डोनेशन ऑफ द ब्लड, तो उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है, उसे लीड करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, और जो ब्लड बैंक का डॉक्टर होगा वो वेल क्वालिफाइड होगा, वेल अवेयर होगा इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सच काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। आगे चले, अब उसने क्या किया, आल्सो he arrange some fund from college authority and students। याद रखना, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट मैंने कराया इसलिए ताकि ये पता चल सके कि यस वो स्टूडेंट को भी लीड कर रहा है, स्टूडेंट उसके जो डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, वो जो भी कह रहा है स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अरेंज किया फंड, क्यों किया फंडिंग की जरूरत क्या है? फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ द डोनेटर, ठीक है ना। देखो भाई, रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी, यही है वो छोटी छोटी बातें। आपने देखा होगा जिसने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, पार्टिसिपेट किया है, वहीं पर वही लिख सकता है इतनी डीप बातें, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया है तो आप भी लिख सकते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना सर कि हाँ यस इसने पार्टिसिपेट किया होगा कभी ना कभी, इसका मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, आ जाओ अंदर आ जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ ये वो इंडियन आइडल तो है नहीं कि वहाँ पर आप ऐसे करोगे कि मेरा बाप गरीब था, मेरी एक टांग नकली है, मैं रिक्शा चलाता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, और नेहा कक्कर रोएगी, कहेगा बेटा आ जा तू बनेगा ऑफिसर, ठीक है। तो वो सब यहाँ नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपको इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, इफ यू वांट टू गेट स्किन इन, यू विल हैव टू शो योर OLQ थ्रू योर स्टोरी, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ द डोनेटर, अब देखो ऐसा नहीं कि आपने ब्लड डोनेट करा लिया कि आ जाओ ब्रोदर ब्लड डोनेट करते हैं, उसका बेचारे खून निकला, कहा चल बेटा तू निकल पतली गली से, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो एवरीवन नोज दैट कि रिफ्रेशमेंट जरूरी होता है, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है ताकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। वी नो दैट विद इन द 1 वीक और 8 days वी कैन से दैट ब्लड क्या करता है, फिर से बन जाता है, लेकिन एट द इंस्टेंट उसे थोड़ा वीकनेस हो सकती है, उसके लिए क्या होगा, उसे थोड़ा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा फ्रूट वगैरह से चाहिए, ठीक है ना। आल्सो ही आस्क हिज फ्रेंड, ऐसे कहिए, आस्क हिज टीम बोलिए, आस्क टीम टू इन्फॉर्म एन एम्बुलेंस, टू इन्फॉर्म एन एम्बुलेंस फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। फॉर एनी इमरजेंसी लिख दिए, ज़्यादा लेंथी सेंटेंस नहीं लिखना है, फॉर एनी इमरजेंसी। अब देखो उसने क्या किया, उसने एक एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म करके रखा कि बाई चांस इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन इफ देयर इज ए नीड देन एम्बुलेंस विल कैरी द डोनेटर टू द हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर बाई चांस उसे नीड होती है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में क्या करेगा, वो उसे एडमिट कर सकते हैं। हो सकता है ना किसी बंदे की सिचुएशन क्रिटिकल बन सकती है, कई बार हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एम्बुलेंस भी चाहिए, हो गया इतना कुछ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया, नाउ एम्बुलेंस वगैरह सब स्टैंड बाई पे कर दिए हैं, तो छोटे छोटे एक्शन हो गए हैं। अभी अगर देखें तो आपने क्या किया, 6 to 9 लाइन अराउंड हुई है, ठीक है ना। ऑन द आल्सो ही अरेंज द स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द ब्लड इन द कॉलेज। अब आपने ब्लड लिया, मैं फिर कह रहा हूँ मैंगो शेक नहीं है कि गर्म हो गया कोई नहीं फ्रिज में रख दो बाद में ठंडा करके पी लेंगे, वो ब्लड है। एट द इंस्टेंट
वो बेकार हो सकता है, ठीक है ना। कहते हैं ना जनरली अगर आप देखो किसी भी मेडिकल जो किट होती हैं या मेडिकल कोई भी मेडिसिन मान लो, उन पे क्या लिखा होता है, प्लीज़ स्टोरेज इन द कोल्ड रूम बोल देते हैं, या फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए इसमें बोला जाता है कि आपको क्या करना है, ड्राई और कूल प्लेस पे आपको इनको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, वरना ब्लड की क्वालिटी में या फिर हो सकता है ब्लड में ऐसा कुछ चेंजेस आ जाए कि वो ब्लड फिर क्या हो, किसी को देने के लायक ना रहे, फिर फ़ायदा होगा क्या, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्टोरेज फैसिलिटी का भी अरेंज किया ऑन द डी डे होता है जिस दिन आपने फिक्स किया था, ही अलोंग with teams successfully organize the blood donation camp and more than 200 plus unit of blood donated. If you want to add one or two more actions, then you can add like they took the pictures of the blood donators or took the pictures of the camp during the blood donation and posted it on the social media, or took the help of some YouTubers or the social media to educate the people, to aware the people or to motivate the people फॉर दिस नोबल केस। आप चाहें तो इस टाइप के पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा आपके 1-2 एक्शन और इंक्रीज हो जाएंगे, और क्या होगा, अदर पीपल विल आल्सो मोटिवेटेड टू डोनेट द ब्लड, ठीक है। तो मोटिवेट हो जाएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए, और ज़्यादा बेनिफिशियल आपका ये ब्लड डोनेशन कैंप हो जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि सिर्फ आपको अपने यहाँ से 200+ यूनिट से काम नहीं चलने वाला। 200+ यूनिट अगर आपने ब्लड डोनेट करा भी लिया तो उससे कोई ज़्यादा बड़ा टास्क पूरा नहीं किया। टास्क तब पूरा होगा जब आप एक मास पीपल को, आप बोल सकते हैं एक मास कह सकते हैं ना कि एक बड़ी भीड़ को, मास क्राउड को आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे दिस ब्लड डोनेशन के लिए। आप इस सीन को, आप इस नोबल केस को उनके सामने पुट डाउन करेंगे, तब उन पे इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा उनके माइंड पे, वो मोटिवेटेड होंगे और ए लॉट ऑफ पीपल विल कम फॉरवर्ड टू डोनेट द ब्लड, तब ये एक्शन आपका सक्सेसफुल होगा। बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 200+ यूनिट ऑफ ब्लड डोनेटेड एंड लिख सकते हैं ना, ही इज सेटिस्फाइड विद हिज लिटिल इनिशिएटिव। लिटिल इनिशिएटिव जरूर लिख देना, और सभी स्टोरी मत लिख देना। देखो आप कॉपी जब करते हैं ना, इतने गंदे तरीके से करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर मैंने डिवीजन ऑफ 3 टीम्स का फंडा छोड़ दिया है, अब आपको कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि न जाने आप जब भी एसएसबी में जाएंगे तो वहाँ पर 2, 3, 4 स्टूडेंट आपको अग्रज क्लासेस से मिल ही जाएंगे, वो सेम टाइप की स्टोरी बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जानी सभी को, ठीक है ना। तो कॉपी कैट नहीं बनना है, प्लीज़ ट्राई समथिंग न्यू। अब आपको नया कॉन्सेप्ट ट्राई करना है, ठीक है। ओके अब आती है बात नरेशन की। पहले जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। अभी भी पॉइंट बाकी है, अब नरेशन की बात और कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी के अंदर इसका नरेशन किस तरह से करना है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, 5 सेकंड लगेंगे, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग, अगर कोई नहीं आ पाया है ऑनलाइन तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइव मैक्सिमम पीपल को, मैक्सिमम कैंडिडेट को जोड़ लीजिए। और महामैराथन के लिए देखो, आई वांट ओनली मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव ड्यूरिंग द महामैराथन क्लासेस। संडे में महामैराथन क्लास होगी 2 to 3 आवर की, जितना भी हो सकता है मैं पॉसिबली लाऊंगा। 3 से 4 टॉपिक, वैट, एसआरटी, जीपी वगैरह सब कवर करूंगा, फुल डिटेल में एक एक छोटा छोटा पॉइंट कवर करूंगा। बस आप ना पानी की बोतल वगैरह, पेपर पेन लेकर बैठ जाना, फिर उठना मत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप मैक्सिमम लाइव रहे, 100+ के अराउंड अगर आप लोग लाइव रहे, इतना शेयर करना है ना, इतना शेयर करना है ना, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने कोई ना कोई किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ा होता है, बस जहाँ देखो वहाँ पर शेयर कर देना आंखें बंद करके। अगर 100+ स्टूडेंट या 100+ कैंडिडेट बोले लाइव रहे तो वो मुझे एक ग्रेट मोटिवेशन भी देगा, और मैं फिर एवरी वीक या एवरी संडे बोले मैं महामैराथन क्लास कंडक्ट कराऊंगा, क्योंकि मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं महामैराथन क्लास में। अगर लाइव कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आ पाए तो मैं फिर डेली एक ही क्लास ले पाऊंगा ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो
उस एफर्ट को आपको बस इतना रिजल्ट देना है रिजल्ट की फॉर्म में कि मैं जो एफर्ट डालूँ उसमें आप मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव लाएँ कैसे भी करके, ठीक है ना। तो बस अगर मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव रहते हैं 100+ अराउंड लाइव रहते हैं तो फिर मैं एवरी संडे क्या करूँगा, महामैराथन क्लास कंडक्ट कराऊंगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नरेशन के पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी से। क्लियरिटी आ रही है, कोई इशू तो नहीं है ना? चेक कर लूँ मैं एक बार। ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आती है बात नरेशन की, ठीक है ना। अभी कुछ बंदों के कमेंट आए थे कि सर जीपी कब स्टार्ट होगी। जीपी स्टार्ट हो जाएगी, मैंने बोला तो महामैराथन से स्टार्ट करूंगा मैं जीपी। हर महामैराथन में तो जीपी होगी आपको। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया, वैट और एसआरटी मैंने आपके 6 डे के यहाँ पे नरेशन की बात कर ले पहले। नरेशन ऑफ दिस स्टोरी, नरेशन में 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 1-2 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ की बात करें तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उसमें स्पेशलिटी क्या है, उसमें मैं डेली तो लिंक्स टाइमली शेयर कर देता हूँ जब भी लाइव क्लास आती है। और वैट प्लस एसआरटी मैं आपको वहीं पर दे रहा हूँ। आज डे 6 है, आज का वैट और एसआरटी आपका असाइनमेंट जो है वो डेली प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया गया है ग्रुप में, ठीक है ना। आप उसे देख लीजिएगा। और टैट की जो 6 इमेज है, ठीक है ना, डे 6 की जो इमेज है टैट की, वो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में है, वो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में है। टेलीग्राम में वैट और एसआरटी हैं। और जल्दी जितने भी लेक्चरेट के टॉपिक, जीडी के टॉपिक, वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही देने वाला हूँ, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ मैं वहाँ पर अनाउंस नहीं कर सकता। नाउ जो क्वेरीज आती हैं कि प्राइवेसी इशू, कि मैंने क्या किया है, प्राइवेसी लगाई हुई है, आप लोग वहाँ मैसेज नहीं कर सकते। देखो उसका एक रीज़न है, अगर आप मैसेज वहाँ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जो वैट है एसआरटी है, अदर कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकती है इन एसआरटी और वैट को सर्च करने में, ठीक है ना। इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ कि प्राइवेसी लगाई हुई है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, मैंने कहा तो है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में चेक करके, मैं एडमिन हूँ ओब्वियसली, और कोई तो है नहीं, तो उस ग्रुप में आप मेरे को मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो मुझे अगर कोई भी क्वेरी होती है मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, वैट और एसआरटी मैं वहीं पे सोल्व कराऊंगा। तब आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा भी आप कर पाए प्रैक्टिस कीजिए। मैं फर्स्ट महामैराथन क्लास से स्टार्ट करूंगा वैट और एसआरटी, ठीक है। अब जल्दी नरेशन पे चलते हैं। अब नरेशन किस टाइप का करना है, देखो सपोज दैट देयर आर 6 कैरेक्टर। सपोज कोई बंदा ले डाउन पड़ा है, जमीन पर पड़ा है, ठीक है ना, तो उसके आसपास बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो क्या पॉसिबल है कि आप यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर ड्रॉ करें और फिर उनकी एज, मूड, जेंडर, एज, मूड, जेंडर, एज, मूड, जेंडर, इतना अगर आप लिखेंगे तो पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ खिचड़ी टाइप बना दी गई हो। वहाँ पर असेसर कुछ भी शो नहीं होगा, वो देखेगा आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बिल्कुल गंदी है, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, कैसे रिसोर्सेज को करना है, और आपको क्या होगा, आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ये करना है, तो आपको क्या लिखना है, कोशिश कीजिए, इफ़ यू गेट द मोर देन 3 or 4 कैरेक्टर इन द इमेज, देन प्लीज ऑलवेज ट्राई टू indicate only 3 to 4, maximum try to put down maximum 3 character, but if you want to add 1 or more character then you can put down only, you can indicate only 3 to 4 character in the box, ठीक है ना। 3 to 4 character ही आपको राइट डाउन करने हैं, इंडिकेट करने हैं, अदर को लीव कर देना है, ठीक है ना। अब लिखें कैसे कि हमने, अब कैंडिडेट गिने कैसे, सपोज और 11 कैंडिडेट है तो आप 11 का नाम दोगे, या आप लिखोगे दे आर 11 कैंडिडेट और दे आर 11 कैरेक्टर विच आई परसीड इन द पिक्चर। नो, आपको किस तरह से लिखना है, आपको जो बोलेंगे आप, सॉरी लिखना नहीं, अब आप ये बोलेंगे द पिक्चर, मैंने पहले बोला कंसिस्ट ऑफ सो मैनी कैरेक्टर, ठीक है ना। शॉर्ट में सो मैनी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, बट I point out only 3 important character। तो देखो अब जो प्रॉब्लम करते हैं, देखो जरूर नहीं होता कि हम कहते हैं कि यार दूसरे बंदे का क्या रोल, तीसरे बंदे का क्या रोल, आपको जो रोल दिखाना है वो सिर्फ और सिर्फ मैन हीरो का दिखाना है। बाकी आपने कहा ना अलोंग हिज फ्रेंड, तो ये सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, अदर कैरेक्टर जो होते हैं
वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो ऑलरेडी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ सो मैनी कैरेक्टर बट आई पॉइंट आउट ओनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सपोज दैट यू कैन से दैट 2 आर फीमेल, 1 इज मेल एंड important my story is based on, now tell me the name of my college, my जो क्लोज फ्रेंड है, my क्लोज फ्रेंड का नाम आप बताइए। tell the name of my close friend, जो जनरली मैं स्टोरी में राइट करता हूँ, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी अपने फ्रेंड को हिट कर दूंगा। ठीक है, अपने फ्रेंड का नहीं, मेरे फ्रेंड का नाम बताइए, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए जो मैंने स्टोरी में लिया था, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। ठीक है, चलिए, हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड का लड़ाई हो जाए, वो बोलेंगे हमारा नाम मेंशन नहीं करता, लेकिन जनरली क्या है, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है सचिन के नाम की। ठीक है ना, तो मैं जनरली सचिन कुमार का ही नाम लिखता हूँ, तो उससे मुझे आसानी रहती है नरेशन के वक्त भी, जीडी के वक्त भी आराम से। ठीक है, तो सचिन कुमार एक कॉलेज स्टूडेंट, स्टेटस साथ दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बट आई पॉइंट आउट ओनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, माई स्टोरी बेस्ड ऑन द सचिन कुमार एक कॉलेज स्टूडेंट, यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है ना, नाउ आपको स्टार्ट करना है फिर से, ये तो आपको नरेशन में इतना बोलना ही बोलना है, उसके बाद आपको नरेशन में क्या करना है, जो मैंने स्टोरी लिखाई थी, ऑन सीइंग द ब्लड शॉर्टेज, ऑन सीइंग द ब्लड और आफ्टर नोइंग द ब्लड शॉर्टेज थ्रू द न्यूज़पेपर सचिन कुमार डिसाइडेड, या फिर आप सिंपल फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ही डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाउ नेक्स्ट लाइन में, सपोज करो एक लाइन ये हो गई, जो नेक्स्ट लाइन ये आ रही है, यहां पर आपको सचिन कुमार और कॉलेज स्टूडेंट का दोबारा अगर आपने जिक्र किया तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आपको क्या करना है, सचिन कुमार एक कॉलेज स्टूडेंट का जिक्र दोबारा नहीं करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी मेंशन इट ड्यूरिंग नरेशन ऑफ द फर्स्ट 2 to 3 लाइन। ठीक है ना, तो जब आप फर्स्ट 2 to 3 लाइन को नरेट कर रहे थे, आपने जिक्र कर चुके हैं, आपको दोबारा जिक्र नहीं करना है। बात क्लियर है? यू डोंट नीड टू टेल द असेसर अबाउट और टेल द ग्रुप अबाउट द मैन हीरो और हिज स्टेटस अगेन एंड अगेन। क्लियर? आपको दोबारा फिर से दोबारा कितने बार आप करते हैं, आपको बार बार ये सब नहीं करना है। बात क्लियर है? तो ही डिसाइडेड, सिंपल करो, ही कौन, सचिन कुमार। सचिन कुमार कौन है? कॉलेज स्टूडेंट, यू ऑलरेडी मेंशन इन द 3rd लाइन। क्लियर है? तो आपको आगे नहीं करना है, फिर आपको जो भी स्टोरी थी पूरी करते चले जाना है। इफ आफ्टर 1 minute if they are interested in your story, they will give you 10 to 15 seconds more। उन्हें आपकी स्टोरी कंस्ट्रक्टिव लग रही है। और there are 2 types of situation। Firstly, they are interested in your story। Secondly, they could not get the theme of your story। वो समझ ही नहीं पा रहे आप कहना क्या चाह रहे हो। Then in such kind of situation also they will give you 10 to 15 seconds more। हो सकता है तब भी आप कवर नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो बोलेंगे नेक्स्ट। नाउ अदर सिचुएशन क्या होगी, सपोज दैट योर स्टोरी इज टू मच गुड, योर कम्युनिकेशन स्किल इज टू मच गुड, फ्लो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोरी, योर स्टोरी हैव ए लॉट ऑफ एक्शंस, so that means we can say that your story is too much attractive and the assessors are impressed by your story and your communication skills, your body language, then there are chances that within the 45 seconds they will say next। 45 सेकंड में ही वो नेक्स्ट बोल देंगे। सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन प्लीज डोंट बी पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है, जस्ट ये मान लीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने 10 to 15 सेकंड मोड़ दिए हैं, आप ये क्यों सोचते हैं कि स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा सेकंड दिए हैं तो उन्होंने थीम ही नहीं मिल पाई। हो सकता है आपकी स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव हो, उन्होंने बीच में इन बिटवीन बोला कि नेक्स्ट, उन्होंने आपकी स्टोरी पूरी सुनी भी नहीं, 45 सेकंड में उन्होंने बोला नेक्स्ट बिना स्टोरी सुने, तो देयर आर चांसेस दैट दे आर इम्प्रेस्ड बाय यू।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंप्रेशन है इतना गंदा है कि वो पक चुके हैं कि बस नेक्स्ट बोलो, इसे लेना ही नहीं है, तब भी वो नेक्स्ट बोल सकते हैं। तो जब वो नेक्स्ट बोलें उससे आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। थ्रू आउट द नरेशन एंड थ्रू आउट द जीडी यू मस्ट हैव टू बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट कैंडिडेट। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये बात थी नरेशन की। नरेशन में इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बात क्लियर है? स्टार्टिंग जो करनी है नरेशन की, स्टार्टिंग जो है बहुत ही लाउड और क्लियर करनी है, लाउड एंड क्लियर, एंड देन अपने पेस में, फ्लो में आ जाना है, एक नॉर्मल पेस में। बात क्लियर है? तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं है? जल्दी से, अगर अच्छी लग रही हो स्टोरी में, जो भी मज़ा आया हो, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से। आज बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ मैं लाइक करने के लिए, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है। लाइक कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आप लोग इतने लोग लाइव हैं, इतने लोग लाइव आते हैं, लाइक तो कर दिया करो यार जल्दी से जल्दी। जितने लोग लाइव करते हैं अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अलावा तो बाकी कुछ है नहीं, बस ये है कि महामैराथन क्लास जो होगी उस संडे में पॉसिबली मैं अपलोड करूँगा आपके सामने। तो आपको मैक्सिमम कैंडिडेट को लाइव लाना है कैसे भी करके। और हमारा टारगेट आप लोग जानते हैं, अब हमारा टारगेट क्या हो चुका है? अब टारगेट सीधा क्या है हमारा? 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली। वो आपको कैसे भी करके पूरा करना है, बस इतना मैं चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये फैमिली जल्दी से जल्दी जून के अंदर, विद इन द जून अगर पूरी हो जाती है तो मैं वाईफाई वगैरह का सेटअप पूरा क्लियर कर लूँगा। 2 to 3 लेक्चर आई विल टेक पर डे, एंड ऑल्सो आई विल हायर एनी टीचर, बेस्ट टीचर अगर हो सके, जितना बेस्ट पॉसिबल होगा, कोई बेस्ट टीचर जो आपके लिए करंट अफेयर, डिफेंस करंट अफेयर का सेशन लाए, ठीक है ना। डिफेंस करंट अफेयर का सेशन जो होगा वो आपके लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लाए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीडी से रिलेटेड भी आपके सामने बात करेगा जो भी होगा, ठीक है। और मैं भी फिर अदर रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है एसएसबी एस्पिरेंट को, ठीक है ना। क्योंकि जिनका एनडीए के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है, लेकिन जैसे वो सीडीएस की तरफ मूव करेंगे, एफकैट की तरफ मूव करेंगे, तो बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे को 4 टाइम एफकैट का क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। आई नो हाउ टू क्रैक सच काइंड ऑफ एग्जाम विद इन द 20 days और 30 days आर सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द एफकैट एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको नोट डाउन करने होंगे, किन छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना होगा, वो सब मैं जानता हूँ। तो अगर जल्दी से जल्दी 5000 की सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी हो जाती है तो मैं सीडीएस बाद में करेंगे। सीडीएस एक मतलब सीडीएस के लिए क्या ज़्यादा फैकल्टी चाहिए, 2 से 3 टीचर चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट को डीपली कवर कराने के लिए। लेकिन एफकैट को मैं एक सिंगल टीचर की हेल्प से ही मैं एफकैट का रिटर्न जो होगा, रिटर्न एग्जाम के लिए मैं कवर करा सकता हूँ। जो भी पूरा सिलेबस होगा विद इन द 1 month, मान सकते हैं कि 1 month में मैं कंप्लीट कर दूंगा एफकैट की सीरीज, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, 5000 की एक बार सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी करा दीजिए। जून के अंदर ट्राई कीजिए, अगर हो गई तो मैं जल्दी रिटर्न भी स्टार्ट कर दूंगा, करंट अफेयर सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। महामैराथन क्लास का आप वेट कीजिए, संडे में आपको जल्दी मिलेगी। सभी अपना रिमाइंडर सेट कर लेना, अलार्म सेट करना उस दिन का कि उस दिन महामैराथन क्लास होने वाली है। शाम को 9:15 अराउंड आपको क्लास मिल जाएगी ऑन संडे, ठीक है। महामैराथन क्लास का आप वेट कीजिए। मैक्सिमम लाइव चाहिए, देखो अगर मैक्सिमम लाइव आए तो मैं एवरी संडे महामैराथन क्लास लिया करूँगा। बात क्लियर है? तो अगर अच्छा लगा तो सेशन लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी लड़ जाओ, जो रेड वाला बटन है ना उससे भिड़ जाओ, जैसे भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते। जय हिंद।